हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे घात के बारे में, पावर के बारे में। ठीक है, पावर मतलब घात, घातांक के बारे में सीखेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट करिए। जो कुछ भी डाउट आता है या कुछ पूछना चाहते हो आप तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये पावर क्या है, इसको समझिए पहले। देखिए, यदि किसी संख्या ए को, देखिए यदि किसी संख्या ए, कोई भी संख्या है, वेरिएबल है यहाँ पे ए, इसके जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ध्यान से समझिए इस बात को, इस वीडियो में बने रहिए। किसी संख्या ए को n टाइम्स, n बार मतलब जितना बार बोले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये भी वेरिएबल है, ए से ही गुना करेंगे। मतलब जिस संख्या को ले रहे हैं उसी संख्या से उसको गुना करेंगे। तो गुना किया जाए तो जो गुणनफल आता है, जो गुणनफल आता है उसको देखिए ए का nवां घात कहते हैं और इसे ए का पावर n बोला जाता है। ध्यान से देखिए, आप, हो सकता है कि ये जो अभी हम पढ़े हैं इससे आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आगे चल के आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, और इसे लिखा कैसे जाता है। देखिए, ए का पावर अगर n बोलेंगे तो देखिए ए थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा और राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पर जो पावर हमको लगाना है तो वो देखिए n यहाँ पे लिखा हुआ, राइट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पर थोड़ा सा छोटा साइज में लिखा हुआ, इस तरह से लिखा जाता है और इसको बोला क्या जाता है, a का पावर n। ठीक है, तो a का पावर n जो है, इसमें a जो है, a उसे आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं, तथा ये जो n है उसमें a का पावर n में जो n है छोटा जो लिखा हुआ है उसे घातांक कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये पूरा नंबर, और ये पूरा नंबर, पूरा नंबर मतलब a का पावर n, इस तरह से जो पूरा लिखा हुआ है इसको कहा जाता है पावर। देखिए पावर समझ गए। देखिए पहले देखिए, अगर a का पावर n लिखने के लिए बोला जाएगा तो a का पावर n ऐसे लिखेंगे, a बड़ा n ऊपर में छोटा। ठीक है, और ये जो a है, a ये बेस हुआ, यानी कि आधार हुआ, क्या हुआ, बेस। और ये जो ऊपर में है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो पूरा नंबर है इसको बोलते हैं पावर, यानी कि घात। क्या बोलते हैं, पावर। ये एक बात हो गई, ये तीनों चीज़ आप समझ गए। पावर मतलब घात, एक्सपोनेंट मतलब घातांक और बेस मतलब आधार। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए a का पावर n है, तो इसका मतलब ये हुआ a को a से ही गुना करेंगे, कितने बार, n टाइम्स, n बार। n वेरिएबल है, n के जगह पे दो, तीन, चार, एक, दो, कुछ भी आप दे सकते हो और उतने टाइम आगे हम आपको अगले एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं इस बात को। देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर दो का पावर एक है, दो का पावर कितना है, एक, यानी कि ये हो गया दो। ठीक है, एक पावर है तो एक ही बार। और दो का पावर दो है तो इसका मतलब हो गया कि दो को दो बार गुना करेंगे, दो को गुना करेंगे दो से ही, कितने टाइम्स, दो टाइम्स। ये हो गया पहली बार, ये दूसरी बार, तो दो दूनी चार, ये हमारा आंसर हो गया। दो का पावर दो मतलब चार। अब दो का पावर तीन है तो इसका मतलब हो गया कि दो को तीन बार गुना करना है खुद से ही, दो गुना दो इक्वल टू एट, आठ आ गया। और दो का पावर चार है तो इसका मतलब हो गया दो को चार बार गुना करेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो, चार बार, कितने बार, एक, दो, तीन, चार बार। तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और आठ दूनी 16, तो 16 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दो का पावर पाँच है तो इसका मतलब क्या हुआ, दो को कितने बार गुना करेंगे, पाँच बार। अब दो को पाँच बार गुना करिए और जो आंसर आता है वो बताइए कमेंट में। ठीक है, हम आगे बताते हैं कि आगे इसमें क्या है। दो का पावर पाँच बराबर कितना होगा ये आप कमेंट में बताइए अगर आप समझ चुके हैं इस बात को तो। अब देखिए,
नोट्स में देखिए कुछ खास बात है, उसको भी समझना ज़रूरी है। पावर आप समझ गए, पावर, एक्सपोनेंट, बेस, सब कुछ आप जो था वो हम बता दिए, वो आप समझ गए, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं, छोटी बात है। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका पावर अगर शून्य हो, कहने का मतलब है कोई भी संख्या, जैसे 1 का पावर 0 हो, 2 का पावर 0 हो, 3 का पावर 0 हो, तो उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान हो जाता है 1। जैसे देखिए 0 का पावर 0, इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं, 1-2 मिनट के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको 1-2 मिनट में बताने वाले हैं, ठीक है? इसको तब तक आप रहने दीजिए। आगे देखिए, 1 का पावर अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया 1। 2 का पावर अगर 0 है तो इसका भी मतलब हो गया 1। मतलब किसी भी संख्या का अगर पावर, अगर घात, घात यानी घात मतलब घातांक अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। 3 का जो पावर है 0 है, ठीक है? 3 का पावर कितना है? 0। एक्सपोनेंट बोलिए इसको, 3 का जो एक्सपोनेंट है या घातांक है वो 0 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1। 4 का जो एक्सपोनेंट है 0, तो इसका मतलब हो गया 1। कोई भी संख्या ले लीजिए, 97 का पावर अगर हम शून्य कर दें तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। या 1 0 0 0 0 7 9 1, इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं और इसका पावर अगर हम शून्य दे देते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। कोई भी संख्या ले सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, उस पर अगर हम पावर, उसका अगर घातांक शून्य कर दें तो उसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है? और ये जो 0 का पावर 0 है, ये कितना आएगा, इस पे हम आगे पे बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए। देखिए किसी भी संख्या का, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य हो तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग 0 का पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल आना चाहिए। अब आएगा कि नहीं आएगा, इस पर हम बात करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए 0, शून्य का पावर, ये भी नोट्स में है, इंपॉर्टेंट जो कुछ बातें हैं उस पर है। पावर अगर कोई भी संख्या हो तो उसका मान शून्य ही होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि शून्य का पावर अगर कुछ भी हो, 1 हो, 12 हो, 127 हो, 124 हो, मतलब कुछ भी हो, एक 0 का पावर 7 हो, या 0 का पावर 8 हो, या 0 का पावर 997 हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी नंबर, तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। तो 0 का पावर 0 भी 0 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद बात करेंगे। पिछला यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार क्या मान होना चाहिए? 0 का पावर 0 0 होना चाहिए, और इससे पहले वाला जो नोट्स था उसमें 0 का पावर 0 1 होना चाहिए। तो अभी हम दुविधा में हैं, आगे हम इस पे इसको क्लियर करते हैं। ये क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, और 0 का पावर कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं 0 का पावर 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात जो है बहुत लोगों को इसमें समस्या आती है कि व्हाट इज 0 टू द पावर 0, 0 का पावर 0 क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होगा। क्यों 0 का पावर 0 अनडिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि देखिए गणित का जो 2 रूल है, पहला पहला रूल ये देखिए, पहला रूल यहाँ पे देखिए कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य हो तो मान कितना होना चाहिए? मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 0 का पावर अगर कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 होना चाहिए। तो ये दोनों, इसके अनुसार 0 का पावर 0 1 होना चाहिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग इस रूल के अकॉर्डिंग 0 का पावर अगर कोई भी संख्या हो तो इसके अकॉर्डिंग 0 का पावर अगर 0 हो तो 0 होना चाहिए। तो दो नियम है जो एक दूसरे का विरोध करती है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि 0 का पावर 0 होगा क्या, 0 का पावर 0 क्या होगा। यहाँ पे दो रूल है, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकते, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 0 का पावर 0 क्या होगा। तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है? पहली बात क्या हो गया? ये अनडिफाइंड हो गया। अब अनडिफाइंड हो गया, अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सुन लीजिए। अनडिफाइंड जो है वो हमारा आंसर है, 0 का पावर 0 क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। लेकिन
कहीं कहीं आपको 0 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 भी लिखा हुआ मिल सकता है। कहीं कहीं आपको 0 का पावर 0 इज इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ मिल सकता है। और कहीं कहीं आपको 0 का पावर 0 अनडिफाइंड लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइंड है। लेकिन कहीं कहीं पर 0 का पावर 0 जो है वो 1 भी हो जाता है, तो वहाँ आप घबराइएगा नहीं। 0 का पावर 0 1 कैसे हो गया? किसी किसी इक्वेशन में 0 का पावर 0 1 के इक्वल होता है, वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, ठीक है। और ये अक्सर आपको मिल जाएगा, 0 का पावर 0 1 अक्सर मिल जाएगा, 0 का पावर 0 आपको रेयर केस में मिलेगा। और अनडिफाइंड होने का कारण क्या है वो अभी मैंने आपको बताया कि 2 रूल है, दोनों एक दूसरे का विरोध करती है, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा कि 0 का पावर 0 1 के बराबर होता है, उसका प्रूफ मिल जाता है। पहले देखिए 1 का स्क्वायर 1 का पावर 0 करते हैं तो क्या आ जाता है 0। उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाता है 0.9 का पावर 0.9 करके, तो ये कुछ आ जाता है, मतलब 0.9 कुछ भी इस तरह से इसको डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ ले जाया जाता है, तो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए 1 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से कहीं कहीं पर आपको इसका प्रूफ भी मिल सकता है, 0 का पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। किसी किसी इक्वेशन में 0 का पावर 0 1 होता है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो है अनडिफाइंड। अब आगे चलिए, ये देखिए 0 यानी कि शून्य का पावर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, मतलब 0 का पावर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसका मान अनडिफाइंड होगा। उसका मान अनडिफाइंड क्यों होगा वो यहाँ पे देखिए। देखिए 0 का पावर -1 है, तो जब किसी भी संख्या का पावर -1 होता है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल देखिए आप। मान लीजिए 1 का पावर है, 1 छोड़ दीजिए, 1 में क्लियर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए 2 का पावर है -3, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इक्वल का साइन देते हैं, और -3 जो है इसीलिए माइनस हटाने के लिए 1/1/2 का पावर 3, मतलब बटे में दे देंगे, एक बटे में इसको दे देते हैं 1 बटे, और तो जो 2 का पावर -3 था तो माइनस हट जाता है और वो प्लस हो जाता है, तो 2 का पावर 3। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मतलब अगर पावर माइनस में हो तो उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, ऊपर में भिन्न का जो अंश है, जो नोमिनेटर है वो 1 हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो उसमें से जो घातांक है उसमें से माइनस का साइन हट जाता है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम इस पर बात करेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये अनडिफाइंड क्यों होता है। अब देखिए, तो 0 का पावर -1 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? माइनस हटाने के लिए 1/0 का पावर, अब माइनस हट जाएगा 1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/0। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे वीडियोज में हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक जो 1 है उसको हम यहाँ पर 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर नीचे में 0 आया, मतलब डिनोमिनेटर 0 आया, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 0 का पावर अगर -2 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/0 का पावर 2, माइनस हट जाएगा, और 1/0 का पावर 2 बराबर किसके हुआ? 1/0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, 0 का पावर अगर कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 हो जाता है, तो 0 का पावर 2 है तो उसका मान 0 हो गया, और नीचे में 0 है तो वो हो गया अनडिफाइंड। इसीलिए किसी भी अगर 0 का पावर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बेसिक जो है पावर, घातांक का, घात और घातांक का, वो चीज़ हम बताएं कि ये होता क्या है। और 0 का पावर 0 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको समस्या आ सकती है, तो आप ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है पावर के बारे में अभी, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे, हम इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, और इसके कुछ रूल होते हैं पावर के। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस रूल की आवश्यकता होगी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दे वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए कि पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 आ जाए इसी टॉपिक का, पावर पे आधारित। और पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम पावर के रूल पर बात करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम आपको उसमें सॉल्व करके दिखाएंगे, और उस पर आधारित क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए देंगे भी, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और इस वीडियो का अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स जिस पर आपने अभी ये वीडियो देखा है, वो नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम पे आप आइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे आ जाइए और इसके क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।